दरअसल इस वक्त की यह है कि 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होने जा रहा है। 3:30 बजे चुनाव आयोग की दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी जाएगी कि किस तारीख से चुनाव उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर के साथ गोवा में होने हैं। क्या कितने चरण में चुनाव होंगे, 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का दरअसल आज ऐलान हो जाएगा। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में क्या इस बार चुनाव होंगे, कितने चरण में होंगे, क्योंकि खबरें ये आ रही हैं, सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव 6 से 8 चरण में हो सकता है। पंजाब में भी 2 से 3 चरणों में ये चुनाव हो सकता है। दोपहर 3:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। 3:30 बजे तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर कौन से राज्य में कितने चरण में ये चुनाव होगा। आपको बताएं ये कि अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बाकायदा चुनाव आयोग, गृह मंत्रालय और नीति आयोग की एक बैठक हुई थी। उस बैठक में इस बात की जानकारी ली गई और इस बात की रणनीति बनाई गई कि किस तरह से चुनाव कराने हैं 5 राज्यों में। और यही एक वजह है कि आज की जब 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है तो उसमें इस बात का जरूर जिक्र होगा कि आखिर कौन कौन सी वो गाइडलाइंस रहने वाली हैं जिसमें चुनाव कराए जाएंगे। मसलन कोविड के किस तरह से प्रोटोकॉल्स को फॉलो कराना है, क्या बूथ इंक्रीमेंट हो सकता है। तो हमारे साथ इस वक्त अलग अलग प्रदेशों से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। पंजाब से हमारे साथ नवदीप छाबड़ा हमारे सहयोगी हैं, सीनियर सहयोगी हैं, रीजनल हेड हैं। उत्तराखंड से हमारे सहयोगी धीरेन्द्र हैं, ब्यूरो चीफ हैं हमारे, और दिल्ली से उज्जवल हमारे सहयोगी इस समय जुड़ गए हैं। पंजाब का रुख करें तो क्या देखने को मिल सकता है पंजाब में, नवदीप छाबड़ा, क्योंकि 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें इस बात का तो जिक्र हो जाएगा कि किस तारीख से चुनाव होगा, गाइडलाइंस भी जारी कर दी जाएंगी। क्या कुछ लग रहा है आपको? 3 बजे कंफर्म है कि मुख्य चुनाव आयुक्त आज 5 राज्य के अंदर जो विधानसभा चुनाव होने उनकी तारीखों का ऐलान जो है वो करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से आप देखिए आज 1,40,000 के आसपास पूरे देश के अंदर मामले सामने हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती यही रहेगी कि कोविड की महामारी के बीच आखिरकार जो चुनाव है वो कितने सुरक्षित तरीके से कराए जाएं, क्योंकि कर्मचारियों को भी सुरक्षित रखना है, वोटों का भी ध्यान रखना है, और चुनावी रैलियां जो सबसे बड़ा संकट या सबसे बड़ी चुनौती जो है वो चुनाव आपके सामने है। 700 के करीब हम कह सकते हैं, 700 से कम हालांकि सीटें हैं पूरे 5 राज्यों के अंदर। लेकिन अब देखिए कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी सभी का जो विधानसभा कार्यकाल है वो मार्च के अंदर की अलग अलग डेटों के अंदर खत्म हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो है उसका मई के अंदर खत्म होगा। लेकिन 5 राज्यों के अंदर एक साथ चुनाव होने हैं वो पूरी तरीके से तय है। पंजाब के अंदर जो इस बार खबरें निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि यूपी के बाद पंजाब सबसे बड़ा राज्य है, 117 सीटें यहाँ पर है विधानसभा की, तो माना जा रहा है कि शायद पहली बार ऐसा होगा अगर ये ऐलान होता है 2 या 3 जो चरणों के अंदर पंजाब के अंदर चुनाव कराने का जो है वो इस बार जो है जानकारी मिल रही है कि चुनाव आयोग ने जो सिफारिश की है पंजाब की तरफ से कि 2 या 3 जो चरणों के अंदर पंजाब के अंदर चुनाव किया जाए। पर इस समय अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है मोटी मोटी वो ये है कि 2 से या 3 चरण में चुनाव पंजाब में हो सकते हैं। उत्तराखंड में कितने चरणों में चुनाव हो सकते हैं या फिर कितने चरणों में कराना चाहिए? धीरेन्द्र, क्या लग रहा है आपको उत्तराखंड के लिहाज से, कोविड किस तरह फैल रहा है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या होना चाहिए चुनाव की तारीख और कितने चरण में होना चाहिए? बिल्कुल अब्दुल, देखिए इस बार का चुनाव इसी मायने में अलग है कि ये पहला विधानसभा चुनाव है जो कोविड के साए में हो रहा है, और ऐसे समय में हो रहा है जब कोविड की तीसरी लहर की जो संभावना जताई जा रही है, तीसरी लहर जैसा एक लहर आ रही है। अब इसको देखते हुए नई चुनौतियां चुनाव आयोग के सामने भी है और जो मतदाता है उनके सामने भी एक बड़ी चुनौती है। और उत्तराखंड का जो भूगोल है आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसका लगभग 64% यानी 64% जो वनाच्छादित प्रदेश है, तो वहां पे किस तरह से कोविड का प्रोटोकॉल पालन करते हुए पोलिंग पार्टियां पहुंचेंगी और किस तरह से वहां पे चुनाव कराया जाएगा, यह एक चुनौती है। लेकिन अभी भी लगभग 2 बैठकें यहाँ पे चुनाव आयोग कर चुका है, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ की जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं IAS सौजन्या कर चुकी है और लगातार यही दावा कर रही है कि कोविड का जो प्रोटोकॉल है वो पूरी तरह से उसका पालन किया जाएगा। और इसी कारण जो है जाहिर है और कोविड का पालन कराना भी जरूरी भी है। लेकिन उज्जवल, चुनाव आयोग के सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है
कि किस तरह से सुचारू रूप से बेहतर तरीके से चुनाव इस बार कराए जाएं, क्योंकि गाहे बगाहे ये भी खबरें आ रही थी निकलकर कि क्या ये चुनाव टाले जा सकते हैं। हालांकि राजनीतिक पार्टियों ने ये कहा था कि नहीं टालो नहीं, कि समय पर ही किया जाए। तो समय पर कराना एक बड़ी चुनौती होगा चुनाव आयोग के लिए। ठीक, देखिए अब्दुल, अगर हम बात करेंगे चुनाव आयोग की, तो देखिए इलाहाबाद कोर्ट के पहले हम अगर बात करते हैं तो इलाहाबाद कोर्ट ने चुनाव आयोग से ये अपील की थी कि चुनावों को आगे कुछ न महीने जो है वो बढ़ा देना चाहिए। हालांकि अगर हम चुनाव आयोग की बात करें तो उन्होंने ये कहा कि तमाम जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि तय समय पर ही चुनाव हो। तो इसलिए देखिए कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने तमाम जितने भी राज्य वहां पर जाकर दौरा किया। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय के जितने भी उच्च अधिकारी है उनके साथ बैठ के बातचीत की है। उसके बाद ही देखिए इस तरीके का निर्णय लिया गया है कि बहुत मुमकिन है कि अब आज तकरीबन 3:30 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसमें तमाम जितने भी राज्यों में चुनाव होने 5 राज्यों में उसकी तारीखों की घोषणा जो है वो जाहिर है